सबूत दिखा करके सूरज ने करवाया गुलाब सिंह को गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे सूरज जेल से भाग जाता है अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने, और सूरज वहां पर पहुंचता है जहां पर ईशा जी की मां को गोली लगी थी। सूरज को पूरा पूरा यकीन है कि उसने ईशा जी के मां पर गोली नहीं चलाई है, पर ईशा जी के मां पर गोली चलाई किसने? अगर वो आदमी मिल जाएगा तो सूरज अपनी बेगुनाही को साबित कर सकता है। ये सोच करके सूरज जो है उस जगह पर जाने वाला है जहां पर ईशा जी की मां को गोली लगी थी, जिसके बाद वहां पर सूरज जो है वो उस गोली को खोजने वाला है जो गोली ईशा जी की मां के शरीर को छू करके निकल गया था। सूरज को लगता है कि अगर गोली मिल जाएगा, यानी कि वो बुलेट मिल जाएगा, तो मैं साबित कर दूंगा कि मैंने गोली नहीं चलाई है। जिसके बाद कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि सूरज जो है वहां पर काफी ज्यादा मेहनत करता है और सूरज को बुलेट मिल जाता है। जी, इस बुलेट की वजह से सूरज पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। और दोस्तों, जैसे ही वो बुलेट सूरज को मिलता है तो सूरज जो है वो दौड़ करके पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि ये बुलेट हमारे बंदूक से नहीं चली है, आप हमारे बंदूक के बुलेट को मिला सकते हैं। जिसके बाद पुलिस वाला भी हैरान हो जाता है और उस बुलेट की जांच होती है तो पता चलता है कि वो बुलेट गुलाब सिंह के बंदूक से चली थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, सूरज के साथ पुलिस वाला जो है वो गुलाब हवेली जाता है और गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा के सामने पूरे परिवार को बताता है। जिसके बाद गुलाब सिंह की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सूरज ने अपनी बेगुनाही को साबित कर दिया था और अब ईशा जी की मां भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी है। जिसके बाद ईशा जी की मां तो सूरज को माफ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको सूरज किडनैप करके रखा था। पर दोस्तों, गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा जी की मां जो है वो ईशा को बता देती है। जिसके बाद गुलाब सिंह का नकाब दोनों तरफ से उतर जाता है। पहले नकाब तो सूरज ने उतार दिया है और दूसरा नकाब ईशा जी की मां उतार देती है। जिसके बाद अब गुलाब सिंह के पास कोई रास्ता नहीं है, बहुत जल्द वो गिरफ्तार होने वाला है। ये कहानी आपको बहुत जल्द सीरियल प्रति ब्रह्मचारी में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। सूरज को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गुलाब सिंह का सच्चाई लाने के लिए, क्योंकि सूरज को बुलेट ऐसे ही नहीं मिलता है। सूरज जो है वो जेल से भागता है तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। सूरज जान पर खेल करके सिर्फ ईशा जी के सामने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए ऐसा किया। और दोस्तों, सूरज की मेहनत रंग लाती है। गुलाब सिंह जो है वो बहुत जल्द गिरफ्तार होगा और गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा जी के सामने आ जाएगा कि रिया को भी किडनैप गुलाब सिंह ने करवाया था, क्योंकि गुलाब सिंह कभी भी नहीं चाहता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर बने। और सूरज को आईएएस बनने से अनिल से कहवा करके गुलाब सिंह ने सूरज के पापा अरविंद को ब्लैकमेल करवाता था। दोस्तों, ये सच्चाई बहुत जल्द सभी के सामने आने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में आपको क्या दिखाया जाएगा, चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि आखिर सूरज ने गुलाब सिंह को कैसे बेनकाब किया और अपनी बेगुनाही को कैसे साबित किया, और कैसे ईशा जी ने सारी सच्चाई जान करके सूरज को गले लगा लिया। गुलाब सिंह अपनी पत्नी कावेरी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन क्या ईशा के रहते वो अपने इस घिनौने इरादे में कामयाब हो पाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और सच सामने आने से पहले बार बार दबाया जा रहा है। सब कुछ शुरू होता है उस पल से जब ईशा खुशबू भाभी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां सूरज सलाखों के पीछे खड़ा है, आंखों में बेबसी और आवाज में सच्चाई की कंपकपी लिए। वो ईशा से कहता है कि उसने कावेरी पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि उसकी बंदूक में गोली थी ही नहीं, कोई उसे फंसा रहा है। लेकिन ईशा का भरोसा टूट चुका है, वो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहती और गुस्से में अपना मंगलसूत्र उतारने लगती है। तभी सूरज चीखकर उसे रोकता है और 48 घंटे की मोहलत मांगता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ईशा सख्त आवाज में कहती है कि अगर 48 घंटे में वो सच साबित कर दे तो ठीक, वरना अगली मुलाकात कोर्ट में होगी, और वो वहां से चली जाती है। सूरज के पास अब सिर्फ 2 दिन हैं अपनी जिंदगी और रिश्ते को बचाने के लिए। मौका मिलते ही वो भेष बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां कावेरी पर हमला हुआ था और हर सबूत को बारीकी से जांचता है। तभी उसे एक ऐसा कारतूस मिलता है जो उसकी बंदूक से मेल नहीं खाता, और साथ ही कपड़े का एक टुकड़ा जो गुलाब सिंह की शॉल से मिलता जुलता है। उसके मन में शक गहराता है कि कहीं असली गुनहगार वही तो नहीं। तभी अचानक गुलाब सिंह वहां पहुंच जाता है और बंदूक तानकर सूरज को चौंका देता है। लेकिन अगले ही पल वो भावुक बनकर कहता है कि कोई तीसरा दुश्मन है जिसने ये साजिश रची है और सूरज को असली अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाने चाहिए। समय कम होने के कारण सूरज उलझ जाता है और इसी बीच गुलाब सिंह उसके हाथ लगे सुराग को गायब करने की चाल चल देता है। 48 घंटे पूरे होने को आते हैं और कोर्ट में सूरज के खिलाफ सबूतों का ढेर लगा दिया जाता है। जज सजा सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी ईशा
ईशा को आरव का फोन आता है कि माँ को होश आ रहा है। वो तुरंत अस्पताल भागती है। उधर गुलाब सिंह समझ जाता है कि अगर कावेरी ने सच बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर उम्मीद जताते हैं कि कावेरी जल्द बयान दे सकती है। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती है वो कांपते हुए इशारा करती है कि सूरज बेकसूर है और असली साजिश गुलाब सिंह ने रची। लेकिन गुलाब सिंह का चेहरा देखते ही वो डर जाती है। डॉक्टर सबको बाहर भेज देता है और मौका पाकर गुलाब सिंह चुपके से ऑक्सीजन पाइप काट देता है, जिससे कावेरी की सांसें अटकने लगती हैं। ईशा को कुछ गड़बड़ महसूस होता है और डॉक्टर को बुला लाती है, जिससे कावेरी की जान बच जाती है। केस की सुनवाई टल जाती है और सूरज को वापस पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि असली गुनहगार कावेरी को फिर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो हवालात से भागकर सीधे अस्पताल पहुंचता है। इधर गुलाब सिंह आरव को बाहर भेजकर फिर कावेरी के कमरे में पहुंचता है और इस बार गला दबाने की कोशिश करता है। तभी सूरज अंदर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर घसीट लाता है। उसी समय ईशा वहां पहुंचती है और सूरज बताता है कि बाबूजी मां को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुलाब सिंह चालाकी से उल्टा इल्जाम लगा देता है कि सूरज पुलिस से भाग कर आया और वही कावेरी को खत्म करना चाहता था। पहले से आहत ईशा सूरज पर भरोसा नहीं कर पाती और जब सूरज गुस्से में गुलाब सिंह पर हाथ उठाता है तो उसका शक और बढ़ जाता है। पुलिस आकर सूरज को फिर गिरफ्तार कर लेती है और वो जाते जाते कहता है कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां कावेरी का बयान सब बदल सकता है। ईशा के सामने पिता और पति के बीच सच की लड़ाई है और गुलाब सिंह अपने पाप छिपाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या सच जीत पाएगा या साजिश फिर से भारी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को हमेशा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पसंदीदा सीरियल के रिलेटेड अपडेट देखने को मिलते हैं।